हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम योगेंद्र सुमन और आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए आज हम हमारी एक नई थ्योरम है जो कि हमारी यूनिट 4 की लास्ट थ्योरम है। टोपोलॉजी के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी थ्योरम क्या है? लास्ट थ्योरम का अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज Hausdorff if and only if every convergent filter on X has a unique limit point। मतलब क्या होगा हमारे पास कि अगर XT कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट फिल्टर ऑन X हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। हम क्या करेंगे, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, उसको Hausdorff मानकर चलेंगे और एक फिल्टर लेंगे जिसको हम क्या शो कर देंगे कि ये एक यूनिक लिमिट पॉइंट पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। और हम एक फिल्टर मान के चलेंगे और उसको यूनिक लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज मानते हुए लेकर चलेंगे और शो कर देंगे कि हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस है XT वो क्या है, Hausdorff स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं इस थ्योरम को। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ, सबसे पहले मान लेते हैं कि XT हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो एक Hausdorff स्पेस है। ठीक है, तो लेट XT बी अ Hausdorff space। ठीक है स्टूडेंट, then we shall show that every filter on X, every convergent filter on X has a यूनिक लिमिट पॉइंट। तब हम ऐसा शो करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं लेट F बी एनी कन्वर्जेंट फिल्टर ऑन X। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या मान लिया कि जो हमारा है ये एक कन्वर्जेंट फिल्टर है और हमको शो करना है कि ये एक यूनिक लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड काम में लेंगे। हम मान लेंगे कि हमारा जो फिल्टर है वो कन्वर्जेंट तो है पर यूनिक लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होता है। मतलब ये दो लिमिट पॉइंट X और Y पर क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो हम इसको मान के चलते हैं लेट F converges to two distinct point X and Y। ठीक है स्टूडेंट, हमने मान लिया कि जो हमारा फिल्टर है वो क्या करता है, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट X और Y पर क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट, that is F is converges to X and F is converges to Y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंस हमारा जो XT है, XT इज Hausdorff स्पेस। तो आई होप स्टूडेंट आपको Hausdorff स्पेस की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से याद होगी। Hausdorff स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए स्टूडेंट, XT इज Hausdorff स्पेस, इट implies that for each pair of X and Y, और X और Y क्या है, दोनों नॉट इक्वल टू है। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर ईच पेयर ऑफ X एंड Y देयर एग्जिस्ट टू ओपन नेबरहुड्स G and H of X and Y respectively such that X is element of G, Y is element of H and G intersection H is not equal to 5। ठीक है स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हमारा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस अगर Hausdorff है तो उसमें हर दो डिफरेंट पॉइंट के लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए हमें क्या मिलेगी, डिसजॉइंट नेबरहुड मिलेगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई स्पेस Hausdorff स्पेस है तो हमें डिसजॉइंट पॉइंट के लिए क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए क्या मिलेगी, हमें डिसजॉइंट नेबरहुड मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने लिख दिया कि हमारे X और Y के लिए हमें डिसजॉइंट क्या मिल गई, दो ओपन नेबरहुड मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सिंस हमारा जो F है वो कहां कन्वर्ट करता है, X पर, इट इंप्लाइज दैट। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट इसका मतलब है कि F कन्वर्ज हो रहा है X पर। इसका मतलब होता है F इज
eventually in every neighborhood of x। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फिल्टर, कोई सेट किसी नेबरहुड के अंदर, किसी सेट के अंदर इवेंचुअली होता है तो इसका मतलब होता है n, और इसको कह देते हैं सेट n। जो n है वो है हमारी नेबरहुड है किसकी, x की। तो इसका मतलब f इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ x। हमने मान लिया कि वो जो नेबरहुड है वो क्या है, हमारी n है। तो जब हम बोलते हैं कि a इज इवेंचुअली इन b, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि जो a है इवेंचुअली है किसके अंदर, b के अंदर, यानी कि b इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाता है, हमारा a हो जाता है। ये हमने आपको इवेंचुअली की डेफिनेशन बताई थी। तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल F फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n ऑफ x। अब आप देखिए कि आपके पास हर n f के अंदर कंटेन कर रहा है, जहां n आपका कहां का है, n ऑफ x का है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्टली, n ऑफ x इज सबसेट ऑफ कैपिटल F। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ना कि हर n आपका किसके अंदर जा रहा है, f के अंदर जा रहा है, यानी कि जो पूरा का पूरा सेट है, देखिए इसके एलिमेंट है ना वो इसके अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा कि जब इसके एलिमेंट इसके अंदर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली f converges to y, it implies that n of y is subset of f। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी वजह से हमने इसके जैसे सिमिलरली इसको लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एंड x इज एलिमेंट ऑफ g, ऐसे लिखते हैं, सिंस x इज एलिमेंट ऑफ g एंड g इज ओपन नेबरहुड ऑफ x, इट इम्प्लाइज दैट। देखिए आपके पास n ऑफ x क्या होता है, x की जितनी भी नेबरहुड होती है उनका कलेक्शन होता है। आपके पास x एलिमेंट g का है और g क्या है, एक नेबरहुड है। इसका मतलब आपके पास जो g है वो नेबरहुड है और ये जो n ऑफ x है वो क्या है, x की नेबरहुड का कलेक्शन है। तो इसका मतलब होगा कि जो आपका g है वो किसके अंदर चला जाएगा, आपका n ऑफ x के अंदर चला जाएगा। बट n ऑफ x तो किसका सबसेट है, f का सबसेट है। इट इम्प्लाइज दैट g इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल F। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली हम इसको लिख पाएंगे, सिमिलरली y इज एलिमेंट ऑफ h एंड y इज एलिमेंट ऑफ h एंड h इज ओपन नेबरहुड ऑफ y। इसका मतलब हम इसको लिख पाएंगे कि जो हमारा देखिए n ऑफ y क्या है आपके पास, n ऑफ y है y की नेबरहुड्स का कलेक्शन। इसका मतलब जो भी y की नेबरहुड होगी वो किस में जाएगी, n ऑफ y में जाएगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं h इज एलिमेंट ऑफ n ऑफ y विच इज सबसेट ऑफ f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका h इज सब एलिमेंट ऑफ कैपिटल F। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, G इंटरसेक्शन H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल F। देखिए आपके पास ये एलिमेंट F का है, H एलिमेंट भी F का है, तो इसका मतलब आपके पास इंटरसेक्शन भी किसमें जाएगा, F के अंदर। क्यों जाएगा, सिंस F इज अ फिल्टर, क्योंकि F आपका क्या है, फिल्टर है। फिल्टर की कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये G इंटरसेक्शन H भी क्या चला जाएगा, आपका F के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब G इंटरसेक्शन F की वैल्यू तो क्या है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 होने की वजह से 5 एलिमेंट किस में चला गया, F के अंदर। सिंस G इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू 5 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। Why so? Because F can never have 5. ओके स्टूडेंट, F के पास कभी भी 5 नहीं हो सकता, जो कि क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आया, हमने कोई गलती कर दी होगी या हमने कोई स्टार्टिंग में कोई गलत चीज मान के चले होंगे, उसकी वजह से क्या आया होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आया होगा। तो स्टार्टिंग में हमने माना था कि जो हमारा F है वो कन्वर्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट X और Y को, इस वजह से ये क्या हुआ, कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब F converges to unique limit point। ओके स्टूडेंट,
ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, एक्स को हॉसडॉफ माना और हमने फिल्टर को शो कर दिया कि वो एक यूनिक लिमिट पॉइंट पर कि ही क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है। तो इस रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं, इस रिजल्ट को मैं यहां लिख देता हूं। इट इंप्लाइज दैट एफ कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए स्टूडेंट, कन्वर्सली पार्ट में हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि एवरी फिल्टर ऑन एक्स हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट और शो कर देंगे कि एक्स टी जो है हमारा क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट एवरी फिल्टर ऑन एक्स हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, हमने माना कि जो हमारा फिल्टर है, हर फिल्टर क्या है, वो यूनिक लिमिट पॉइंट को रखता है। देन वी शो दैट, then we shall show that xt is host dot space। तब हम शो करेंगे जो हमारा xt है वो क्या है, host dot space है। तो इसके लिए भी हम कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पॉसिबल लेट xt is not host dot space। सबसे पहले हमने मान लिया, हमको शो करना था कि xt क्या है हमारे पास, होस्ट ऑफ स्पेस है। तो हमने कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड काम में लिए कि हम मान लेंगे कि नहीं, हमारा जो xt है वो होस्ट ऑफ स्पेस नहीं है। तो होस्ट ऑफ स्पेस नहीं है तो क्या होगा, देन टू ईच पेयर x and y where x is not equal to y, there exist two open neighborhood g and h of x and y respectively such that x is element of g, y is element of h and g intersection h is not equal to 5। नॉट इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि हमने बोला कि इज नॉट होस्ट ऑफ स्पेस, ये हमारा होस्ट ऑफ स्पेस नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू 5 लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, सिंस वी नो दैट n of x and n of y be two filter on x। हम जानते हैं कि n of x और n of y क्या है, कोई दो फिल्टर है किसके ऊपर, x के ऊपर। ये हम प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि n of x हमारे पास और n of y हमारे पास क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट, which converges to x and y respectively, जो कि क्या है, इस पर कन्वर्ज होते हैं, इस पर कन्वर्ज होते हैं, x पर और y पर। दैट इज n of x converges to x and n of y converges to y। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, पिछला लेक्चर देखिए आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस पर कैसे कन्वर्ज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये इस पर कन्वर्ज होता है, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसकी हर नेबरहुड को इसमें भेजना है। और हम जानते हैं कि इसकी हर नेबरहुड तो क्या होती है, इसके अंदर होती है। तो इसका मतलब n of x इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ n। इसका मतलब किसकी नेबरहुड में, x की नेबरहुड में। तो इसका मतलब n of x किस पर कन्वर्ज हो जाएगा, x पर कन्वर्ज हो जाएगा। ये हमारी पिछली थ्योरम है, समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, विच कन्वर्जेस टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, नाउ n of x intersection n of y is also a filter on x। ये भी क्या है, हमारे पास फिल्टर है किसके ऊपर, x के ऊपर। और ये फिल्टर क्यों है, ये आपको शो करके लाना है, और ये क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, हमारे पास एक फिल्टर है, इसका मतलब, और हमको पता है कि हर फिल्टर क्या होता है, एक फिल्टर बेस होता है, इज अ फिल्टर बेस
बेस। ठीक है स्टूडेंट, हमको पता है कि हर फिल्टर बेस होता है, क्योंकि फिल्टर के पास 3 कंडीशन होती है, फिल्टर बेस के पास 2 कंडीशन होती है। तो फिल्टर की 3 कंडीशंस में फिल्टर बेस की 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हमारा हर फिल्टर क्या होता है, फिल्टर बेस होता है। तो जब भी हमारे पास कोई फिल्टर बेस होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास कोई सेट फिल्टर बेस बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि मैंने आपको रिमार्क करके डेफिनेशन लिखवाई थी वहां पर कि आपके पास कि ये अगर फिल्टर बेस है तो देयर एग्जिस्ट अ फिल्टर विच जनरेटेड बाय दिस बेस। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास किसी फिल्टर का क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखा रखी है, आप पिछली थ्योरम देख सकते हो, फिल्टर बेस की डेफिनेशन वगैरह में थ्योरम आप देख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो n of x intersection n of y is a filter base. It implies that n of x intersection n of y is a base for some filter. Is a base for some filter. ये भी हमारे पास डेफिनेशन है, मैंने आपको लिखवाया था रिमार्क में कि अगर कोई फिल्टर बेस है, कोई सेट फिल्टर बेस है तो वो किसी न किसी फिल्टर का क्या बनता है, बेस बनता है। देखिए बेस ऑफ अ फिल्टर और फिल्टर बेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो फिल्टर बेस होता है वही बेस बनता है किसी फिल्टर का। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी फिल्टर का क्या बन गया, आपके पास ये क्या बन गया, बेस बन गया। इसका मतलब हम जानते हैं कि बेस तो हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं कि किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए कोई बेस है तो वो बेस उस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या हो जाता है, कंटेन हो जाता है। इसी प्रकार से आपके पास n of x इंटरसेक्शन n of y f के अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, विच एम्प्लाइज दैट n of x कंटेन f एंड n of y इज कंटेन इन f। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए f इसका मतलब क्या है कि x की हर नेबरहुड किसके अंदर है, f के अंदर है, और y की हर, देखिए पूरा का पूरा कलेक्शन x की नेबरहुड का पूरा कलेक्शन किसके अंदर है, f के अंदर है। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर है। अब इसके अंदर कौन है, इसके अंदर x की नेबरहुड है, यानी कि x की नेबरहुड किसके अंदर है, f के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, n इज एलिमेंट ऑफ f फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ n ऑफ x। ठीक है, एंड इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पर देखिए, इसको एन डैश मान लीजिए, एन डैश इज एलिमेंट ऑफ f फॉर ऑल एन डैश इज एलिमेंट ऑफ n ऑफ y, वेयर n and n dash are neighborhood of x and y respectively। ठीक है स्टूडेंट, ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब पूरा सेट कंटेन कर रहा है तो इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होगा तभी तो कंटेन करेगा, अदरवाइज कैसे कंटेन कर पाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए n क्या है, f के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी n कौन है, नेबरहुड है किसकी, x की। इसका मतलब एवरी नेबरहुड, ये है आपके पास नेबरहुड ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फॉर ऑल की वजह से बोलूंगा, एवरी नेबरहुड ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ f। इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी बन गई, जब आपके पास किसी पॉइंट की हर नेबरहुड किसी सेट के अंदर कंटेन हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो सेट है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, इवेंचुअली हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब f इज इवेंचुअली इन n। ठीक है, एंड सिमिलरली इसी तरह से हम लिख देंगे f इज इवेंचुअली इन एन डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास जो हमारा f है वो किसके अंदर चला गया, वो f हमारा n के अंदर भी चला गया और f हमारा n डैश के अंदर भी चला गया, यानी कि f इज इवेंचुअली इन n। इसका मतलब पढ़िए इसको, f इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ x। ये क्या है,
एक्स की नेबरहुड है, तो मैं लिख देता हूं एफ इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से किसकी नेबरहुड में, एक्स की नेबरहुड में, पर यहां पर एंडेश में भी तो है, एंडेश किसकी नेबरहुड है, एंडेश है आपके पास वाई की नेबरहुड। ठीक है स्टूडेंट, किसकी नेबरहुड है, वाई की नेबरहुड है। इसका मतलब आपका एफ एक्स की नेबरहुड में भी है और एंड वाई की नेबरहुड में भी है, यानी कि एफ इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब तो हो गया एफ कन्वर्ज। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है किसी फिल्टर के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होने की, ये डेफिनेशन है आपकी लिमिट पॉइंट की। इसका मतलब आपका एफ किसको कन्वर्ज हो गया, वाई को कन्वर्ज हो गया और एक्स को कन्वर्ज हो गया। आप देख सकते हो अगर एफ एक्स को कन्वर्ज होगा, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन होती है कि एफ इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स। जब इवेंचुअली की बात आती है तो आपके पास इस तरह से लिखा जाता है उसको, और ऐसे लिखने का, और ये फॉर ऑल है, इसका मतलब फॉर ऑल होने की वजह से जब ये हर एलिमेंट को, इसके हर एलिमेंट को ये रख रहा है, तो ये एन ऑफ एक्स पूरा का पूरा इसके अंदर चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हर जगह यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों है ये कॉन्ट्राडिक्शन, हम मानकर क्या चल रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि हमारे फिल्टर के पास क्या है, केवल यूनिक लिमिट पॉइंट है, जबकि यहाँ पर कितने लिमिट पॉइंट आ गए, 2 लिमिट पॉइंट आ गए। तो ऐसी गलती क्यों हुई हमसे, क्योंकि हमने माना था कि हमारा जो x है वो होस्ट ऑफ स्पेस नहीं है। तो हम कहा विच अराइजेज, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, thus xt is a host of space। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपकी ये यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, अगर 1-2 थ्योरम्स बाकी रहती है तो आपको वो बाद में बता दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो।